योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में होता है। इस बार योगिनी एकादशी व्रत 24 जून के दिन शुक्रवार को है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। पूजा के समय योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनते या पढ़ते भी हैं। दोस्तों, कई सारे ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि योगिनी एकादशी यानी कि आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि 23 जून को रात 9:41 से शुरू हो रही है और इसका समापन होगा 24 जून को रात 11:12 पर। दोस्तों, 24 जून को योगिनी एकादशी के दिन साध्य और शुभ योग बन रहे हैं। ये दोनों ही योग पूजा पाठ की दृष्टि से शुभ हैं। तो आइए जानते हैं कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति को योगिनी एकादशी व्रत क्यों रखना चाहिए और इसके क्या लाभ होते हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। सबसे पहले हम जानते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत का क्या महत्व है। प्राचीन समय में, महाभारत के समय में, पांडव भाइयों में भीम को छोड़कर सभी भाई हर माह 2 एकादशी व्रत रखा करते थे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से आषाढ़ कृष्ण एकादशी व्रत के महत्व को बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि आषाढ़ कृष्ण एकादशी व्रत को योगिनी एकादशी व्रत कहते हैं। यह इस नाम से ही प्रसिद्ध भी है। जो लोग योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप मिट जाते हैं। योगिनी एकादशी व्रत करने से मृत्यु के बाद नरक लोक के कष्टों को नहीं भोगना पड़ता। जो लोग योगिनी एकादशी व्रत रखते हैं उनको मृत्यु के बाद यमदूत नहीं बल्कि देवदूत लेने आते हैं। उस व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी व्रत के पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को मोक्ष भी प्राप्त होता है। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी के मुहूर्त और पारण समय के बारे में। योगिनी एकादशी के दिन आप सुबह से ही पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन सुबह से ही साध्य योग और शुभ योग यानी कि 9:40 से प्रारंभ हो रहा है। 25 जून को योगिनी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद प्रातः 5:41 से प्रातः 8:12 के बीच भी कर सकते हैं। व्रत का पारण करने से ही वह पूर्ण माना जाता है। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, स्वर्ग की अलकापुरी नामक नगरी में भगवान शिव उपासक कुबेर नाम के एक राजा रहा करते थे। पूजा के लिए हेम नामक माली प्रतिदिन फूल लेकर उनके लिए आया करते थे। एक दिन हेम अपनी पत्नी विशालाक्षी को मानसरोवर में स्नान करते समय देखकर कामुक हो गए और उसके रमण करने लगे, जिसके कारण माली को फूल लाने में देरी हो गई। जिसके कारण जानने पर राजा बहुत ही क्रोधित हो गए और राजा ने उस माली को श्राप दे दिया। क्रोधित राजा कुबेर ने हेम माली से कहा कि तुमने काम वासना के चलते भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम स्त्री का वियोग सहोगे और मृत्यु लोक में जाकर कुष्ठ रोग से ग्रस्त रहोगे। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी लोक में आते ही उसके शरीर में कोढ़ हो गया और वो काफ़ी समय तक दुख भोगता रहा। एक दिन की बात है जब वह मार्कंडी ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। हेम माली ने पूरी बात उन्हें बता दी। उस माली की व्यथा सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। हेम माली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत से हेम कुष्ठ रोग से मुक्ति पाकर अपने पुराने रूप में आ गया और पत्नी के साथ सुखी जीवन यापन करने लगा। तो इस तरह से हमें योगिनी एकादशी का महत्व भी जानने को मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।